जय श्री राम। मेरा आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर में दिए नहीं जलाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जिस घर में प्रभु का नाम नहीं है, जिस घर में प्रभु का गुणगान नहीं है, प्रभु का ध्यान नहीं है, वो घर घर नहीं है, वो मंदिर मंदिर नहीं है, वो नर्क है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि घर में दिए जलाओ, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का भजन करो। और देखो, ऐसा करने से हमारे अंदर जो अंतकरण जो है शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा और हमारे आचार विचार बदलेंगे। आचार विचार बदलेंगे तो हमारा मन भी बदलेगा, मन बदलेगा तो हमारा प्रभु से थोड़ा प्रेम भी होगा। बिन जाने प्रतीत हो न प्रीति, बिन प्रतीत हो न प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता। ईश्वर को जानो, प्रभु राम कौन थे। इस प्रकार से हमें ये कथा जाननी है कि आखिर इस रामचरितमानस में जो तत्व है, जो सब कहते हैं, जो संत जन कहते हैं, आखिर ऐसे इसमें क्या तत्व है जो लोग इस तत्व को जानने के लिए इस राम में, इस नाम में अपना मन लगा देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। अब बात करते हैं श्री रामचरितमानस में। कल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उपजई एक संग जग माई, जलज जोंक जिम गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु हसाधु, जनक एक जलन जल दिया गादु। तुलसीदास कहने लगे, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसना शुरू कर देती है। साधु अमृत के समान और मृत्यु रूपी संसार के उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनवल निज निज कर तूती, लयत सुजस अपलो के विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर ब्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीके तई सोई। तुलसीदास कहने लगे, भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही, लही नीचाई नीचू। सुधा सराय अमरता, गरल सराय मीचू। तुलसीदास कहने लगे, भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किया। अमरता की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। कल हग अगुण साध गुण गाह, ओ वह अपार उदते अवगाह। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने,
संग्रह त्याग न बिनु पहचान। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथा दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। बाले हूँ पोच सवे विधि उपजाए, गनि गुनि दोष वेद विल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। और कहने लगे तुलसीदास, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीचो, अमेय सुजीवन माय रुबीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अविनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव महदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष व्यागा। श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तुलसीदास कहने लगे कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय पर हरिवार विकार। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। हस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरिहाई, भले प्रकृति बस चुकई बलाई। तुलसीदास कहने लगे, विधाता जब इस प्रकार हिंसा सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई का चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जी जमले, दल दुख दोष विमल जसु देई। कलऊ करई बल पाए सो संगो, मिटई न मलन सुभाय अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजे हूँ तयऊ। उगरई अंत न होए निभाऊ, काल ने जीव रावण राऊ। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे छोड़े आई जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। कि यहूँ कुवे सुसाध सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु।
हानि को संग सुसंगति लाओ, लोकहूँ वेद वेदित सब काऊँ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलाई नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम दे गन गारी। और तुलसीदास कहने लगे, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देने लगते हैं। धूम को संगति कारक होई, लिकई पुराण मंजुम से सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होय जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिका कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेजस जल भवन पट, पाई कुजोग सुजोग। ओय को वस्तु सुवस्तु जग, लकई सुलचन लोग। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दूं, नाम वेद वेद कीने। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीने। तुलसीदास कहने लगे, महीने के दिनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में वेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझाकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जव जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंधु सब के पद कमल, सदा जोरे जुग पानी। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जान में उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंधु किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पंछी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नववासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सुदेज, अंडज, उपदेज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करे की करे मोह, सब मिल कर चाड़े चले चौ। निज बुद्धि बल भरोस मोय नाई, तात विनय करऊं सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा करें प्रभु। तुलसीदास कहने लगे, मुझको अपना दास जानकर कृपा की। खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ।
करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग पाऊँ, मन मति रंक मनोरथ लाहूँ। तुलसीदास कहने लगे कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, मेरी बुद्धि मंद है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ मेरा राजा है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये चौपाइयाँ बड़ी सुंदर लगी होंगी। मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और हमारी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। जय श्री राम।